एवरीवन, वेलकम बैक टू शफकत ब्रिलियंस एकेडमी। स्वागत है आपका एक बार फिर से शफकत ब्रिलियंस एकेडमी के मॉक टेस्ट 3 में। 2 मॉक टेस्ट ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ये वाली वीडियो आपकी कल आने वाली थी मेरे भाई। कल ड्यू टू सम पर्सनल अनअवॉइडेबल रीज़न कल आपकी क्लास नहीं ले सका, उसके लिए भाई तहे दिल से आप सबको सॉरी। आज आपका है ये सेशन मैथमेटिक्स का। ठीक है भाई साहब, बिल्कुल प्रिपेयर होके बैठ जाओ, दिमाग को खुला रख दो। अपनी सोना बेबी से अगर लड़ाई हुई है तो उसको भी दिमाग से निकाल दो। ठीक है, उनको अगर साइड में फ़ोन पे रखा है तो फ़ोन काट दो। अच्छे से समझोगे तो ही आपको मैथ समझ आएगा। ये जीके और जनरल साइंस जैसा डायरेक्ट वाले पोर्शन नहीं है, इसमें आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें मैं आपके 6 से 7 पोर्शन कवर करवाऊंगा इस वीडियो सेशन में। ठीक है, पहले आपको अगर आप लोग चाहते हो तो मुझे बता दो लाइव सेशन में कि आप लोगों को नंबर सिस्टम स्टार्टिंग में मैं बता दूं। नंबर सिस्टम क्या होता है, रैशनल नंबर, इररैशनल नंबर, इमेजिनरी नंबर, इंटीजर, फ्रैक्शंस, पॉजिटिव इंटीजर्स, नॉन नेगेटिव, पॉजिटिव, उसके बाद होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स। अगर आप चाहते हो ये सब मैं आपको बताऊं तो मुझे आप बता दो, वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं क्लास स्टार्ट होने से पहले, अगर जिसको बिल्कुल बेसिक से नहीं पता। उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे विद एसआई। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, उसके बाद परसेंटेज, उसके बाद एवरेज, उसके बाद रेशियोज, उसके बाद जितने इंपॉर्टेंट आपके पोर्शन हैं जैसे टाइम एंड वर्क, जिसके एज रिलेटेड आपके क्वेश्चंस ये आते हैं। तो जितने भी इंपॉर्टेंट पोर्शन हैं वो आज की वीडियो में कवर होगी। ऐसा नहीं है कि ये वन इन लास्ट लेक्चर होगा, नहीं, आपके ऐसे और भी सेशंस आएंगे मैथ्स के। ठीक है, तो नेक्स्ट सेशन आपको किस पे चाहिए वो भी आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। लेक्चर थोड़ा सा लेंथी होने वाला है क्योंकि कल भी नहीं हुआ लेक्चर, तो आज में ही आपका मैं पूरा कर दूंगा एक साथ। और कल आपके 2 लेक्चर होंगे। ठीक है, कल आपके 2 मॉक टेस्ट में लूंगा भाई, 2 क्लासेस होंगी। एक आपको शाम को 5 बजे होगी और एक 9 बजे। ठीक है, वो जो कल वाली क्लास मिस हुई है तो आपको कल पूरा बराबर कर दूंगा मैं हिसाब। ठीक है, तो मॉक टेस्ट 3 रहेगा ये। मॉक टेस्ट 3 में हम लोग बेस्ट 15 एमसीक्यूज करेंगे मैथ्स के, जिसमें हम लोग पूरा का पूरा, ठीक है, फुल रिवीजन करेंगे विद फॉर्मूलाज। पहले मैं आपको फॉर्मूले समझाऊंगा जिस भी पोर्शन के क्वेश्चंस होंगे। ठीक है भाई, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन बिना टाइम वेस्ट किए। इसकी भी पीपीटी विद फॉर्मूलाज, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है ये। इसकी आप लोगों को पीपीटी डाउनलोड कर लेनी है हमारे टेलीग्राम चैनल से। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। यहाँ पे भी आपको 2K प्लस बच्चे देखेंगे, तो यहाँ से आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। बाकी डेली करंट अफेयर्स के लिए आप लोग हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। भाई लोग, मैं आपको कितनी बार बता चुका हूँ, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन जो होती है वहाँ पे मैंने लिंक दे रखे हैं, वहाँ से आपको ज्वाइन करना है। सभी बच्चे बोल रहे होते हैं सर व्हाट्सएप का लिंक नहीं मिल रहा, टेलीग्राम का लिंक नहीं मिल रहा, तो वहाँ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से आप ईजिली इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, आ जाओ पहले सवाल पर। सवाल से पहले मैंने आप लोगों से पूछा था कि आपको नंबर सिस्टम के बारे में बताऊं या नहीं, तो चलो थोड़ा सा मैं आपको पहले रिवाइज करवा देता हूं। नंबर्स क्या होते हैं, जिसको मैथ्स बिल्कुल नहीं आता उनके लिए थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा, वो थोड़ी सी रिवाइज कर लेंगे। फिर हम लोग क्वेश्चंस करते हैं 1 by 1। अब यहां पे हम लोगों ने बात किसकी करनी है, दैट इज नंबर्स। ठीक है भाई, नंबर्स। ओके, टेंशन नहीं लो, इसका आपको पीपीटी में मिल जाएगा सारी चीज़ें। नहीं होगा तो आपको स्क्रीनशॉट भी यहाँ से ले लीजिएगा, पहले पूरा मुझे प्रॉपर करने दो। ठीक है, नंबर्स कितने प्रकार के आपको देखने को मिलेंगे भाई, 2 प्रकार के। एक आपके पास होते हैं रियल नंबर्स, सब समझाऊंगा, टेंशन नहीं लो, सिर्फ सुनते जाओ। ठीक है, दूसरे आपके पास होते हैं इमेजिनरी नंबर्स। ठीक है, रियल नंबर्स एंड इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर्स जो होते हैं वो आपके क्या होते हैं, फर्दर कॉम्प्लेक्स नंबर्स, दैट्स इट। ठीक है, इमेजिनरी नंबर्स देन कॉम्प्लेक्स नंबर, दैट्स इट। इसके अलावा आपको कुछ याद नहीं रखना है। अब मेन इंपॉर्टेंट जो है वो आपके पास है रियल नंबर्स। रियल नंबर्स आपके पास कितने प्रकार के फर्दर हैं भाई, ये आपको 2 प्रकार के देखने को मिलते हैं। ठीक है, कौन कौन से 2 प्रकार के रियल नंबर्स आपको देखने को मिलेंगे, सबने नाम सुने होंगे भाई, रैशनल नंबर। ठीक है, देन आपके पास आते हैं इररैशनल नंबर्स। ओके, इररैशनल नंबर्स, दिमाग खोल के सुनिएगा जो मैं यहां पे बोल रहा हूं। ठीक है, रैशनल नंबर, इररैशनल नंबर। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है भाई साहब, रैशनल, इररैशनल नंबर तो इररैशनल नंबर, दैट्स इट, खत्म। रैशनल नंबर हमारे पास फर्दर 2 प्रकार के आते हैं। ठीक है,
अब रैशनल नंबर कौन कौन से प्रकार के आते हैं आपके पास? रैशनल नंबर्स में आपके पास एक आते हैं इंटीजर्स, ठीक। दूसरे जो आपके पास आते हैं दैट इज फ्रैक्शन। फ्रैक्शंस कौन से होते हैं भाई? जो आपको डेसिमल की फॉर्म में दिए गए होते हैं, डेसिमल्स, ओके, फ्रैक्शन, ठीक है। 1/2 आ गया जैसे, ये आपका क्या होता है? फ्रैक्शन की फॉर्म में आपको दिए गए होते हैं, क्लियर। नेक्स्ट इंटीजर्स, ठीक है। इंटीजर्स फर्दर आपके पास कितने प्रकार के होते हैं भाई? ये आपको 3 प्रकार के इंटीजर्स देखने को मिलते हैं। पहला आते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं जीरो, नेक्स्ट आता है नेगेटिव इंटीजर्स, क्लियर, याद रखना है आपने। ये इंटीजर्स हो गए। अब पॉजिटिव एंड जीरो जो है ये आपके कौन से होते हैं भाई? दैट इज नॉन नेगेटिव, क्लियर, याद रखिएगा क्या होता है ये। 1 सेकेंड, ये दो आपके पास कौन से होते हैं भाई? इनको हम क्या बोलते हैं? नॉन नेगेटिव, क्योंकि इनमें नेगेटिव नंबर्स नहीं होते हैं, क्लियर, क्योंकि जीरो और पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। अब यहां से इंपॉर्टेंट खेल है भाई, ये समझ लेना। नेगेटिव कौन से हैं? ये तो सिंपल आपको पता चल रहा है, जो आपके होते हैं नॉन पॉजिटिव। यहां पे कोई भी आपको पॉजिटिव नंबर नहीं देखने को मिलेगा। ऐसे कौन है जहां पे आपको नेगेटिव नंबर नहीं देखने को मिलते? चलो फर्दर चलते हैं अब हम आगे। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास नॉन नेगेटिव में कौन कौन से भाई? नॉन नेगेटिव नंबर्स के अंदर दो आपके पास देखने को मिलते हैं। कौन कौन से? 1 इज होल नंबर, ओके, एंड नेक्स्ट 1 इज अ नेचुरल नंबर, क्लियर। ये आपने याद रखना है। क्या होते हैं सब आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, पहले मेरे को एक माइंड मैप बनाने दो, फिर आपको सारी चीजें मैं समझाता हूं। नेक्स्ट, नेचुरल नंबर भी आपके पास 3 प्रकार के होते हैं भाई। प्राइम नंबर्स, ओके, यूनिटी एंड कंपोजिट नंबर। दैट्स इट। ये है आपका पूरा का पूरा कच्चा चिट्ठा किसका भाई? नंबर सिस्टम का, जिसमें आपको ये सब चीजें पता होनी चाहिए, कौन सी चीज क्या होती है, ठीक है। अब चलते हैं 1 बाय 1 इनको डिस्कस करते हैं भाई, ये चीज क्या है। पहली चीज देखिए, नंबर क्या है, ठीक है। जो हम लोगों ने अभी देखा नंबर, ये तो सबको पता है भाई, 1 2 3 4 5 6 7, जो भी अरिथमेटिक क्वांटिटी होती है, अरिथमेटिक वैल्यू होती है, जिससे हम लोग कैलकुलेशन करते हैं, वो हमारा नंबर है। दैट्स इट, सिंपल। समझ आया क्या है ये? ये हमारा क्या होता है भाई? नंबर होता है। नेक्स्ट, अगर मैं आपको यहां पे बात करूं रियल नंबर्स, इमेजिनरी नंबर मैंने आपको बताए, उसके अलावा मेन इंपॉर्टेंट चीज जहां मैंने आपको बोला था कि दैट इज योर होल नंबर्स एंड नेचुरल नंबर्स, ठीक है। नेचुरल नंबर कौन से होते हैं भाई? नेचुरल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनको हम लोग डिनोट करते हैं एन से, क्लियर है भाई, याद रखिएगा, एन से हम इसको डोनेट करते हैं। ये इंटीजर्स वो होते हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होते हैं भाई साहब? आपको पॉजिटिव इंटीजर्स देखने को मिलते हैं होल नंबर में। क्या देखने को मिलते हैं? पॉजिटिव इंटीजर्स देखने को मिलते हैं, यानी कि यहां पे नेगेटिव वाला कोई नहीं होगा। 1 से नंबर शुरू होगा टिल इंफिनिटी, ओके, इंफिनिटी तक आपका जो चलेगा, 1 से नेगेटिव वाला कोई भी आपको यहां पे नहीं देखने को मिलेगा। दैट इज योर नेचुरल नंबर, याद रखिएगा। पॉजिटिव वाले 1 से स्टार्ट होने वाले आपके पास क्या है? नेचुरल नंबर, क्लियर। क्या है आपके पास? दैट इज योर होल नंबर्स। होल नंबर्स क्या आ गया? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कौन से आए? अभी मैंने आपको बताया भाई, यस, ये जो होल नंबर है, होल नंबर आपका 0 से स्टार्ट होता है टिल इंफिनिटी। नेचुरल नंबर आपका 1 से स्टार्ट होता है टिल इंफिनिटी, क्लियर। ये चीज क्लियर रखिएगा। होल नंबर्स क्या हैं? होल नंबर आपके वो इंटीजर्स हैं, वो आपका नंबर सिस्टम के इंटीजर्स हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, जो आपका 0 से स्टार्ट होते हैं। 0 भी इंक्लूड होता है इसमें। जो ये पॉजिटिव इंटीजर्स, जो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हैं, इन सबको हम लोग को होल नंबर्स कहते हैं। यहां पे पॉजिटिव वाले नंबर्स 1 2 3 4 5 6 7 8 इंफिनिटी तक वो भी होंगे, साथ में 0 भी आता है, मतलब 0 1 2 3, ये सभी क्या है? आपके होल नंबर्स हैं। नेचुरल नंबर कौन से हुए? 1 2 3 4, ठीक है। यहां पे 0 इंक्लूड नहीं होता, दैट इज योर नेचुरल नंबर। जहां पे 0 इंक्लूड नहीं है वो नेचुरल नंबर है, जहां पे 0 इंक्लूड है वो आपका होल नंबर है। और होल नंबर को हम लोग डिनोट करते हैं W से भाई, ठीक है, याद रखिएगा, W से होल नंबर एंड N से हम लोग डिनोट करते हैं नेचुरल नंबर, क्लियर, समझ आया।
ये आपका क्या है भाई साहब, दैट इज योर नेचुरल नंबर्स एंड होल नंबर्स। नेक्स्ट यहां पे हम लोगों ने बात की किसकी, इंटीजर्स की। अब इंटीजर्स क्या है यहां पे भाई, इंटीजर्स जो है ये वो वैल्यू हैं जिसमें -1, 0, +1, +2, मतलब माइनस की वैल्यूज भी आएंगी, प्लस की वैल्यूज भी आएंगी और जीरो भी इंक्लूड होगा। ये तीनों जिसमें इंक्लूड होता है वो आपके पास इंटीजर होते हैं, दैट्स इट। समझे। पॉजिटिव इंटीजर्स अभी मैंने आपसे बात की कौन से होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स जो 1, 2, 3 से स्टार्ट होते हैं। नेगेटिव इंटीजर्स कौन से होते हैं, जो आपके -1, -2, -3 हो गया। उसके बाद जीरो भी आपका नेगेटिव इंटीजर है, नॉन नेगेटिव इंटीजर है। तो ये तीनों चीजें किस में आती हैं, इंटीजर्स में आती हैं। पॉजिटिव नंबर्स 1, 2, 3 जिसमें आए वो क्या है, आपके पास सिंपल नेचुरल नंबर है। 0 और 1 जिसमें आते हैं वो होल नंबर्स होते हैं। उसके बाद नेगेटिव, पॉजिटिव प्लस 0 जिसमें आए वो आपके पास क्या होते हैं भाई, सिंपल सी चीज है, वो आपके पास इंटीजर्स होते हैं। क्लियर, समझ आया। अब आपके पास इंपॉर्टेंट चीज, मैं नीचे से क्यों जा रहा हूं यहां से समझ आएगा आपको। अब आपके पास आ जाते हैं रियल नंबर्स। ठीक है भाई, याद रखिएगा रियल नंबर कौन से होते हैं भाई। रियल नंबर आपके पास वो होते हैं जो हम लोगों ने अभी नीचे सारी चीजें पढ़ी, वो सब नंबर इसमें ऐड होते हैं, वो आपके पास जीरो है। ठीक है, यहां पे आपके पास रैशनल नंबर भी आएंगे, इररेशनल नंबर भी आएंगे। इररेशनल नंबर, रैशनल नंबर में इंटीजर्स जितने हम लोगों ने अभी पढ़े वो सब भी इसमें इंक्लूड होगा, और फ्रैक्शन वाली वैल्यूज भी इसमें आपको देखने को मिलेगा, स्क्वायर, क्यूब, ठीक है, पाई, ये सब चीजें भी आपको रियल नंबर्स के अंदर इंक्लूडेड मिलती हैं। ठीक है, तो रियल नंबर्स के अंदर ही मैंने अभी क्या पढ़ा भाई, रैशनल नंबर। रैशनल नंबर क्या है, रैशनल नंबर दैट इंक्लूड इंटीजर्स, फ्रैक्शंस, होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, ये सभी चीजें आपको इसके अंदर देखने को मिलती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज, इररेशनल नंबर कौन से होते हैं भाई। ठीक है, ये वो नंबर होते हैं जो आपके इक्वल्स टू, नॉट इक्वल्स टू, डिवाइडेड बाय, ये जो आपके पास नॉन पीरियडिक इनडिफिनाइट डेसिमल फ्रैक्शंस होते हैं वो आपके पास इररेशनल नंबर्स कहलाते हैं। ठीक है भाई, ये आपको याद रखना है। ऑल इररेशनल नंबर्स आर रियल नंबर्स, ये आपको इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है। ऑल इररेशनल नंबर्स आर रियल नंबर्स। क्लियर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज आपके पास है भाई, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होता है, यहां पे जो हम लोगों ने अभी पढ़ा था प्राइम नंबर, ये भी इंपॉर्टेंट होता है। प्राइम नंबर इज अ नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 1 दैट कैन ओनली बी डिवाइडेड बाई इटसेल्फ एंड 1। ठीक है भाई साहब, प्राइम नंबर वो होता है जो एक से आपको बड़ा देखने को मिलेगा और डिवाइड जो होगा, ठीक है, या तो वो खुद से डिवाइड होता होगा या तो वो 1 से डिवाइड होता होगा, वो आपके पास प्राइम नंबर होता है। एग्जाम्पल जैसे कि 2 प्राइम नंबर है, 3 प्राइम नंबर है, 5 प्राइम नंबर है, 7 प्राइम नंबर है। तो ये आपके पास क्या हो जाते हैं भाई, दैट इज योर प्राइम नंबर। क्लियर, समझ आया। ये आपके प्राइम नंबर्स हैं जो आपको याद रखने हैं। प्राइम नंबर्स में आपको को प्राइम नंबर्स भी याद रखने हैं। ठीक है, अब को प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, प्राइम नंबर की बात की है तो यहां पे आपको को प्राइम नंबर्स भी देखने को मिलते हैं। को प्राइम नंबर्स, को प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं भाई, ये वो दो नंबर होते हैं, ठीक है, याद रखिएगा, टू नंबर्स दैट हैव ओनली वन कॉमन फैक्टर्स। तो दोज नंबर्स आर नोन एज को प्राइम नंबर्स। ये वो को प्राइम नंबर्स उनको कहते हैं दो नंबर जिनका एक ही कॉमन फैक्टर हो, वो हमारे पास क्या होता है भाई, आपका को प्राइम नंबर्स होता है। जैसे कि आपके पास 7 एंड 9। क्लियर, ये क्या है, आपके पास ये इकलौते दो नंबर्स हैं जिनका एक ही कॉमन फैक्टर होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है भाई, तो उसके बाद एक आपके पास आता है ट्विन प्राइम नंबर्स। इतना डिटेल में नहीं जाएंगे, फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, ऑड नंबर एंड इवन नंबर्स, ये तो आप सभी को पता ही है। इवन नंबर कौन से होते हैं, नंबर विच इज डिविजिबल बाय 2। जो भी नंबर 2 से डिवाइड हो जाए वो आपके पास होते हैं इवन नंबर। जो भी नंबर 2 से डिवाइड ना होता हो वो आपके पास होता है ऑड नंबर्स। तो ये आपके बेसिक नंबर सिस्टम था जो आपको पता होना चाहिए। क्लियर, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, बाकी आपको पीपीटी में ये मिल जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं चैप्टर वाइज, हर एक चीज को समझते हैं कि क्या कहां पे हमें कौन सा फॉर्मूला पुट करना है और कौन से चैप्टर में हमें क्या चीज करनी है। आ जाओ, क्वेश्चन देखो, फिर हम लोग अब 1 बाय 1 इसको स्टार्ट करते हैं। बेसिक चीजें समझ आई, ठीक है। अब आगे के जो फॉर्मूलाज हैं वो मैं चैप्टर के लास्ट में आपको 1 बाय 1 करवा भी दूंगा, सारे इंपॉर्टेंट चीजें। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखो, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 5200 फॉर 2 years एट 6% पर एनम। ठीक है, यहां पे आपको एसआई सिंपल इंटरेस्ट निकालने को बोला गया है कि भाई यहां सिंपल इंटरेस्ट इसका निकालो 2 साल का 6% पर एनम की रेट से। यस,
अब ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आपको सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का बेसिक पता होना चाहिए। अब यहां आपको बेसिक की चीजें पता क्या होनी चाहिए, तब जाके आपको ये क्वेश्चन निकलेगा भाई। पहली चीज सिंपल इंटरेस्ट, SI एंड CI, ये दो चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए कि चीज क्या है, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। तीसरी चीज डेप्रिसिएशन, वो आपके लिए नहीं है, आपके एग्जाम में डेप्रिसिएशन का कंसेप्ट नहीं पूछा जाता है, SI एंड CI का कंसेप्ट आपको आता है, तो दैट्स इट, आपको मोर देन एनफ काफी कुछ आता है भाई। ठीक है, अब SI क्या चीज है, सिंपली अगर मैं आपसे बात करूं, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू P इंटू R इंटू T अपॉन 100। ठीक है, अब ये तो आ गया फॉर्मूला सर। P क्या चीज है, R क्या चीज है, T क्या चीज है। P हियर स्टैंड्स फॉर प्रिंसिपल। ओके, क्या यहां पे P स्टैंड्स फॉर प्रिंसिपल अमाउंट, क्लियर, प्रिंसिपल अमाउंट आ गया आपका क्या भाई, दैट इज P, जो आपको 50 to 100 यहां पे दे रखा है, क्लियर है। नेक्स्ट आपके पास यहां पे क्या बोला हुआ है, R क्या है आपके पास भाई, यहां पे सिंपल सी टर्म है, कुछ यहां पे PhD नहीं करनी है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है भाई, रेट ऑफ इंटरेस्ट ये आपका है R, और T आपके पास दे रखा है भाई, दैट इज योर टेन्योर। कितने टेन्योर के लिए है, कितने टाइम पीरियड के लिए है, ये आपका T डोनेट करता है, इसको आप टाइम भी कहते हो। सिंपल सा SI निकालने का आपका फॉर्मूला है, और ये आपको फॉर्मूला मैंने बता दिया। अब क्वेश्चन में पुट करते हैं, लेट्स सी, P इंटू R इंटू T अपॉन 100 करना है। 50 to 100 आपका है प्रिंसिपल अमाउंट, इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट कितने साल का है भाई, ये भी आपको दे रखा है, दैट इज फॉर 2 years इंटू 2 एंड इंटू एट द रेट ऑफ टाइम, कितना, पूरे साल का कितना है, 6%। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है भाई, R रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, तो R रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 6%, दैट इज इंटू 6 डिवाइडेड बाई 100। बताओ इसमें कुछ है, यस, ये गया, ये गया, ये गया, ये गया, सॉल्व करो, दैट इज योर आपका इंटरेस्ट पूछा गया है आपसे, तो ये आपका है भाई 624। सिंपली आपको मल्टीप्लाई करना था 52 इंटू 12, 6 दूने 12 हो गया, तो ये आपका हो गया 624। क्लियर, कुछ था इसमें टफ, इतना इजी क्वेश्चन था, सिर्फ आपको वैल्यूज डालनी है और आपका क्वेश्चन हो गया। ऑप्शन डी है आपका करेक्ट आंसर। अब ये तो आपका हो गया आंसर SI का फॉर्मूला। अब बेसिक और चीजें यहां पे आपसे पूछ लिया जाता है। मान लो आपको SI भी दे दिया है, ठीक है, क्वेश्चन में आपका सिंपल इंटरेस्ट भी आपको दिया गया है, गिवन है, ठीक है, उसके बाद आपके पास रेट ऑफ इंटरेस्ट भी गिवन है, टाइम पीरियड भी गिवन है, ठीक है। अब आपको बोल दिया भाई प्रिंसिपल क्या है वो बताओ, क्योंकि जरूरी थोड़ी है सिंपल इंटरेस्ट ही पूछे, वहां बोले आप प्रिंसिपल अमाउंट बताओ, SI भी दे दिया, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी दे दिया, टाइम पीरियड भी दे दिया, टेन्योर भी दे दिया। अब क्या करोगे वहां पे, जब आपसे प्रिंसिपल पूछा हो तो आपको क्या फॉर्मूला लगाना है, प्रिंसिपल इज इक्वल्स टू SI इंटू 100 अपॉन R इंटू T, दैट्स इट, सिंपल। ये आपका आ गया प्रिंसिपल अमाउंट निकालने का फॉर्मूला, ये भी लिख लो कॉपी पे भाई। चलो अब देखो आगे, यहां पे आपको बोला गया है भाई, हमने प्रिंसिपल भी आपको दे दिया है, SI भी आपको दे दिया है, ठीक है, प्रिंसिपल भी दे दिया है आपको, SI भी दे दिया है आपको, ठीक है, टेन्योर भी दे दिया है आपको। अब आप हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट बताओ जरा, ठीक है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जब आपसे पूछी गई हो तो R इज इक्वल्स टू SI इंटू 100 डिवाइडेड बाय P इंटू T, ठीक है भाई साहब। रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, SI आपके पास दिया गया है, इंटू 100 करना है, प्रिंसिपल अमाउंट इंटू टेन्योर आपके पास होगा, दैट इज योर सिंपली रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका निकल के आ गया। तो ऑप्शन डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का आपका सही उत्तर। क्लियर, यहां तक समझ आ रही है। चलो अब बढ़ते हैं भाई अगले सवाल की ओर। हर क्वेश्चन की आपको एक्सप्लेनेशन पीपीटी में मिल जाएगी, और पीपीटी आपको पता है कहां पे मिलेगी, दैट इज ऑन टेलीग्राम चैनल, ठीक है। अगेन आपको यहां पे पूछ लिया गया है भाई आपके SI का ही फॉर्मूला। 1 सेकंड भाई, यहां पे आपको मैंने एक फॉर्मूला और नहीं बताया, ये फॉर्मूला अच्छा है, अगले क्वेश्चन में ये फॉर्मूला लगेगा। चलो आपको मैं ये बता देता हूं। अब
मान लो आपको वहां पे क्या पूछ लिया गया है, वहां पे भाई आपका अमाउंट पूछ लिया आपसे डायरेक्टली कि भाई अमाउंट बताओ क्या होने वाला है। तो अमाउंट का फॉर्मूला क्या होगा, ए इज इक्वल्स टू, ठीक है, अमाउंट इज इक्वल्स टू पी प्लस आई, ठीक है भाई साहब, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, ये आप ऐड करोगे तो आपको अमाउंट मिल जाएगा। चलो अब आ जाओ भाई यहाँ पे क्वेश्चन है सेकंड पे। सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है यहाँ पे, ₹1200 is lent out at 5% per annum simple interest for 3 years. Find the amount after 3 years. 3 साल के बाद आपको अमाउंट निकालना है, अमाउंट कितना है वो आपको बताना है भाई। यस तो मैंने अभी आपको बताया a इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, यही है आपका अमाउंट निकालने का फॉर्मूला। सिंपली a इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल आपका कितना है 1200 दिया गया है, प्लस इंटरेस्ट क्या होता है p इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। सिंपल यही है, यही वैल्यूज थी। तो आपका अमाउंट कैसे निकलेगा, इज इक्वल्स टू 1200 प्लस प्रिंसिपल कितना है 1200 इंटू रेट कितना है भाई आपके पास, दैट इज 3 साल का दिया गया है रेट, बिल्कुल ठीक है। अब 10 ईयर कितना दे रखा है आपके पास, दैट इज योर 5% पे, ठीक है, रेट ऑफ रिटर्न, और आपका दैट इज योर 5, ओके, डिवाइडेड बाय 100। अब बताओ यहां पे कुछ टफ था, वैल्यूज आपके पास दी गई हैं, अब आप इसको सॉल्व करो, आपका उत्तर आ गया, दैट्स इट। ये गया, ये गया, ये गया, आपका ये गया यहां पे भाई साहब, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करें, देन एड दैट इनटू 1200, आपका आंसर आ गया। तो ये आपका आंसर, 1 मिनट में आपको करके दे देता हूं यार, 5 दिया 15, ठीक है, 12 इंटू 15, ठीक है, दैट इज योर 12 इंटू 15, 12 180 हो जाएगा। 12 इंटू 15 इज 180, 1200 प्लस 180 करोगे तो आपका हो गया 1380 आंसर। तो 1380 दैट इज योर ए आपका हो जाएगा करेक्ट उत्तर मेरे भाई। क्लियर है, समझ आया? कहीं पे कोई डाउट है तो आप दोबारा पूछ सकते हो, मैं फिर से समझाऊंगा भाई। सिंपल से बेसिक से सवाल है इनमें, ठीक है, कुछ यहाँ पे दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, बेसिक स्टार्टिंग में मैंने समझाया आपको, इसके फॉर्मूले समझा दिए, तो आपको पुट करना है वैल्यूज एंड आपका आंसर आ गया। चलिए, द एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 9, ठीक है, 9 के पहले 5 मल्टीपल्स की एवरेज आपसे यहां पे पूछी गई है भाई। बताओ क्या होती है एवरेज आपके पहले 5 मल्टीपल्स का। यस बताओ, या क्या ये 20 है, 27 है, 28 है, या फिर आपके पास 30 है? एवरेज का क्वेश्चन है तो थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं यहां पे एवरेज की भी भाई, ठीक है। एवरेज एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और इसके क्वेश्चंस आपको एग्जाम में पूछे ही जाते हैं, ठीक है भाई। अब एवरेज हम लोग निकालते कैसे हैं, किसी भी चीज की सौत कैसे निकालते हैं, एवरेज कैसे निकालते हैं? एवरेज इज इक्वल्स टू टोटल सम, ठीक है, टोटल सम ऑफ नंबर्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आइटम्स इन द सेट, ठीक है। पहली चीज जो पूछी है उनका सम, दूसरा डिवाइड कर देना है कि कितने नंबर से आपकी एवरेज यहां पे निकल के आ गई। सिंपल है, और यही फॉर्मूला हमें यहां पे पुट करना है भाई। यहां बोला क्या है, क्वेश्चन पर समझते हैं। एवरेज ऑफ द फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 9, 9 के पहले 5 मल्टीपल्स क्या होते हैं 9, ठीक है, प्लस 9 दूने 18, 9 तिया 27, 9 चौक 36, 9 5 जा 45। तो पहले 5 मल्टीपल्स आपको 9 के बोला था, ये आपने ऐड करने हैं, डिवाइड कर देना है किससे भाई, 5 से। ये कितने हैं 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ये आपका कितनी वैल्यू आनी चाहिए भाई? सिंपल सा आपको अगर मैं बता दूं एवरेज निकालने की, अगर ऑड नंबर्स आपको दिए गए कि ये ऑड है ना, 1 2 3 4 5, कितने ऑड नंबर्स हैं, आपको कैलकुलेशन करके अपना टाइम वेस्ट करना ही नहीं है। ऑड नंबर्स का कंसेप्ट हो तो सिंपली आपको सेंटर वाली वैल्यू पिक करनी है, आपका आंसर वही होगा। सिंपल सा, आंख बंद करके, कुछ आपको डीप एनालिसिस नहीं करना है, डीप नहीं जाना है, ऐड वाला काम नहीं करना है। टाइम वेस्ट क्यों करोगे आप, जब आपको पता है ऑड की वैल्यू में आपको सिंपल सा यहां पे सेंटर का फॉर्मूला लगा के सेंटर वाला वैल्यू पुट करनी है, आपका आंसर आ गया। क्लियर है भाई? ये आपकी एवरेज का फॉर्मूला है, समझ आई? ओके, आ गया। अब कभी कभी यहां पे 2 पूछे जाती हैं, 2 कंसेक्यूटिव नंबर की एवरेज पूछ लेते हैं, ठीक है। वहां पे
बोलेंगे आपको एवरेज ऑफ कंजिकेटिव नंबर्स। ठीक है भाई, यहां पे आपको दो नंबर्स दिए होंगे, तो आपको क्या करना है, फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइडेड बाई 2, दैट्स इट, सिंपल। आपका कंजिकेटिव नंबर की एवरेज आपको निकल के आ जाएगी। बाकी इससे डीप आपको नहीं आता है भाई, ये आपने याद रखना है। अब मैं आपको चाहूं तो यहाँ पे स्क्वायर के फॉर्मूलाज बता दूं, क्यूब के रटवा दूं, कोई फायदा नहीं है। एवरेज में आपको सिंपल सा ऐसा ही क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। क्लियर? अब बढ़े आगे भाई, ये समझ आया, सिंपल सी चीज है भाई, सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है। ऑड नंबर के केस में आपको सेंटर वाली वैल्यू निकालनी है और आपका क्वेश्चन आ गया। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन 4 देखो, यहां पे आपसे पूछा गया है स्पीड ऑफ ट्रेन के बारे में, कि एक ट्रेन, ठीक है, कहां जा रही है, नागपुर से जा रही है इलाहाबाद। कहां जा रही है भाई, नागपुर से इलाहाबाद की ओर एक ट्रेन जा रही है 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और व्हेन कमिंग बैक, जब वो वापस आ रही है इलाहाबाद से नागपुर, इट्स स्पीड इज 150 किलोमीटर पर आवर, फाइंड द एवरेज स्पीड ड्यूरिंग द होल जर्नी। ठीक है भाई साहब, यस। अब यहां पे आपसे एवरेज स्पीड की बात की है, मतलब ये क्वेश्चन कौन से पोर्शन का है, आपका टाइम एंड डिस्टेंस का। ठीक है, टाइम एंड डिस्टेंस की बात कर लेते हैं मेरे भाई यहां पे थोड़ी सी। ठीक है, टाइम एंड डिस्टेंस में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है आपके पास, स्पीड जो आपके पास यहां पे गिवन दे रखी है, टाइम जो आपको यहां पे गिवन दे रखा है, ठीक है, डिस्टेंस, ठीक है, जो आपको यहां गिवन दे रखा है, और आपको यहां क्या पता होना चाहिए भाई, पूछा गया है तो एवरेज स्पीड पूछी गई है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि कैसे निकालनी है। पहली चीज, अगर आपको स्पीड निकालनी है तो दैट इज यूर डी अपॉन टी, डी स्टैंड्स फॉर डिस्टेंस, टी स्टैंड्स फॉर टाइम। टाइम निकालना है तो दैट इज यूर डी अपॉन एस, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस निकालना है तो दैट इज यूर एस इंटू टी, दैट इज स्पीड इंटू टाइम करोगे तो आपका डिस्टेंस आ जाएगा। सिंपल से फॉर्मूले हैं, स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस स्पीड इंटू टाइम। एवरेज स्पीड कैसे निकालोगे आप भाई, टोटल कवर्ड डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टेकन टाइम, सिंपल। ओके, ये आपका एवरेज स्पीड का एक छोटा सा शॉर्ट सा फॉर्मूला आपको दे रखा है भाई। अब यहां पे क्या बात की गई है, हमने ट्रेन्स की बात की गई है, ट्रेन जा भी रही है, ट्रेन आ भी रही है, ठीक है, दो काम कर रही है। अब यहां पे हमें क्या निकालना था, एवरेज स्पीड निकालनी है। तो अब एवरेज स्पीड का आपको मैंने बता दिया कैसे करना है हमने, तो चलो भाई अब बात करते हैं एवरेज स्पीड की। ये समझ आए फॉर्मूलाज, इन सबको लिख भी लेना और अच्छे से याद करके रखना है इनको भाई। ठीक है, चलो अब सवाल करते हैं। देखो क्या बोला गया है, स्पीड ऑफ द ट्रेन गोइंग फ्रॉम नागपुर टू इलाहाबाद 100 किलोमीटर पर आवर, वाइल व्हेन कमिंग बैक फ्रॉम इलाहाबाद टू नागपुर, जब वापस आ रही थी तो उसकी स्पीड थी 150 किलोमीटर पर आवर। तो एवरेज स्पीड आपसे पूछा गया, जाती हुई ट्रेन का भी बता दिया, आती हुई ट्रेन का भी बता दिया। अब आप इन्होंने बोला एवरेज स्पीड क्या है, एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू 2xy। ओके, एवरेज स्पीड आपका फॉर्मूला क्या होता है, अभी मैंने आपको ये समझाया था भाई, जब भी एवरेज आपको निकालना होता है 2xy अपॉन xy। ओके, ये 2xy क्या है, दैट इज योर 2 इंटू एक्स आपको दे रखा है, जाते हुए की स्पीड कितनी है भाई 100 इंटू 150, ठीक है, डिवाइडेड बाई xy 100 प्लस 150, ठीक है, तो दैट इज योर 200 इंटू 150 डिवाइडेड बाई 250। 0 से 0 गया, 5 5 जा 25, 5 3 जा 15, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, 40 into 3 that is your 120 kilometer per hour is the average speed of the train. Simple. ठीक है भाई साहब, ठीक, 2xy upon xy is the formula for average speed. ठीक है भाई साहब, वहां पे आपके पास क्या दे रखा था, अभी मैंने जब आपको स्टार्टिंग में फॉर्मूला समझाया था कि पहली चीज कि वो टाइम कितना ले रही है, ठीक है, तो वो आपके पास टाइम कितना ले रही है भाई दोनों, क्योंकि दो साइड का आपको दे रखा है एक्स वाई डिवाइडेड बाई एक्स वाई। तो एक्स आपके पास कितना दिया गया है 100, जा रही थी जब, तो आ रही थी कितना टाइम लिया 150,
तो डिवाइडेड बाई भी यही है, 100 प्लस 150 कर दिया, 2 इंटू 100 200 हो गया, इंटू 150 डिवाइडेड बाई 100 प्लस 150 को किया 250, तो इसको हम लोग काट पीट के कैलकुलेट किया तो आपका 120 आ गया आंसर। सिंपल सा सवाल था, इसमें कुछ भी टफ नहीं था, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, चलो आ जाओ भाई, प्रॉफिट एंड गेन का क्वेश्चन यहाँ पे आपके पास पूछा गया है, प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है आपके पास। ये यहां आपसे पूछा गया है, क्या है, सिंपल सा क्वेश्चन है भाई। देखो, इफ अ मैन वर टू सेल हिज चेयर फॉर ₹720, ही वुड लॉस 25%, टू गेन 25% ही शुड सेल इट फॉर। ठीक है भाई साहब, एक बंदे ने अपनी चेयर बेचनी है 720 की, तो इसको लॉस हो जाएगा 25% का। अगर इसको 25% का गेन करना है तो इसको कितने में ये बेचनी पड़ेगी, ये आपको यहां से सिंपल सी बात पूछी गई है। देखो भाई, पी एंड एल की अगर मैं बात करूं, प्रॉफिट एंड लॉस की अगर मैं बात करूं, यहां पे हमारे पास क्या क्या आता है, एक तो गेन आ जाती है, ठीक है, जो आपके पास गेन आपको होता है, ठीक है, उसके बाद एक लॉस होता है भाई आपके पास। ठीक है, गेन आप कैसे कैलकुलेट करते हो, दैट इज सेलिंग प्राइस डिवाइडेड बाई सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, तो ये आपके पास होता है आपका गेन। लॉस आप कैसे निकालते हो भाई, दैट इज योर सीपी कॉस्ट प्राइस डिवाइडेड बाई सीपी माइनस एसपी। क्लियर, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, तो ये आपको लॉस निकलता है। अब अगर क्वेश्चन के अंदर रेट, ठीक है, क्या दिया हुआ है, रेट ऑफ गेन या फिर रेट ऑफ लॉस, ये आपके पास अगर गिवन है, तो आपको जब एसपी निकालना है तो कैसे निकालोगे आप, सेलिंग प्राइस इज इक्वल्स टू सीपी, ठीक है, मल्टीप्लाइड 1 माइनस लॉस परसेंट जो आपको दे रखा है, डिवाइडेड बाई 100। क्लियर है। और अगर आप लोगों को गेन दे रखा है, ठीक है, तो आप कैसे करोगे भाई, दैट इज योर 1 प्लस गेन परसेंटेज डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, गेन परसेंट या लॉस परसेंट दे रखा है तो आपको एसपी सेलिंग प्राइस कैसे निकालनी है, ये दो आपके पास फॉर्मूलाज आ जाते हैं। और आपको सीपी कैसे निकालना है, कॉस्ट प्राइस, तो दैट इज योर सीपी इज इक्वल्स टू एसपी डिवाइडेड बाई 1 प्लस गेन परसेंट, ओके, गेन परसेंट एंड डिवाइडेड बाई 100, और एसपी अपॉन 1 माइनस लॉस परसेंटेज डिवाइडेड बाई 100। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं जो आपको याद रखने हैं। ठीक है मेरे भाई, तो अब यहां पे आपसे क्या पूछा गया है, सिंपली इस क्वेश्चन में आपको पूछा क्या गया है भाई साहब, एक बंदा है, उसको चेयर बेचनी है कितने की, 720 की। अगर 720 की बेचेगा तो वो 25% का उसको लॉस हो रहा है, उसको ये 25% गेन करना है, तो उसको वो चेयर कितने की बेचनी पड़ेगी। ठीक, ये फॉर्मूलाज आपको पीपीटी में मिल जाएंगे, टेंशन नहीं लेनी है। अभी मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करवाता हूं, दैट्स वाई आपको रब करना ही पड़ेगा भाई। ठीक है, चलो आ जाओ भाई, देखते हैं अब हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहां देखो, सीपी ऑफ चेयर आपको दे रखा है, ठीक है, सीपी ऑफ शेयर कितना हो जाएगा आपका, पहली चीज, ठीक है, 100 अपॉन 75 इंटू 720 है ना ये, हाँ 720। ठीक है, सीपी क्या है आपकी, कॉस्ट प्राइस मतलब क्या आपको भाई साहब 25% का लॉस हो रहा है। ठीक है, 25% का लॉस हो रहा है, तो दैट्स वाई 100, एसपी तो आपका 100 ही रहेगा। ठीक है, डिवाइडेड बाई 75 इंटू 720, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास कितना आएगा भाई, 960। क्लियर, क्या आ जाएगा, 960। अब आपको क्या करना है भाई, गेन करना है कितना, 25%। तो एसपी इज इक्वल्स टू, आपका एसपी कितना हो जाएगा, अब 100 है तो 125, क्योंकि आपको गेन करना है, डिवाइडेड बाई 100। अब गेन है, पहले लॉस था तो हमने 25 यहां माइनस कर दिया था, अब यहां पे गेन है तो प्लस कर दिया है, इनटू 960। तो ये आपके पास कितना आ जाएगा भाई, दैट इज योर 1200। ओके, ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। 1200 में चेयर आपको बेचनी है, तब जाके आपको 25% का क्या होगा भाई, आपको प्रॉफिट होगा। क्लियर, समझ आया, ये आपका CISI का ही CPSP का ही आपका क्वेश्चन था। सिंपल सा क्वेश्चन है, यहां पे आपको और कुछ भी याद नहीं रखना है भाई। चलो
आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अ मैन सोल्ड 2 चेयर्स एट ₹1200 ईच। ठीक है, एक बंदे ने आपका क्या किया है, चेयर बेची है इसने, कितने की भाई, 1200 की दोनों चेयर्स ईच। ऑन वन ही गेन्ड 20% एंड ऑन अदर ही लॉस 20%। हिज गेन और लॉस इन द होल ट्रांजेक्शन। देखो बड़ा ही ज्यादा ही अच्छा क्वेश्चन है ये। अब इस केस में क्या होगा, जिस केस में आपने दो चीजें बेची हैं, लॉस एंड आपका गेन, दोनों की जो परसेंटेज है यहां पे क्या है आपके पास, कॉमन है भाई। ठीक है, दोनों की लॉस एंड गेन जो परसेंटेज है यहां आपके पास गिवन क्या है, कॉमन दी गई है, क्योंकि यहां पे 20% का ही लॉस है, 20% का ही आपके पास प्रॉफिट गिवन है। तो आप इस केस में क्या करते हो, यस इंपॉर्टेंट टर्म है ये, आपको पता होना चाहिए, काफी एग्जाम में आपके पास गिवन होता है। ठीक है, इस केस में आपके पास क्या होता है, टोटल डील में कॉमन लॉस, ठीक है, कॉमन लॉस और कॉमन गेन, ठीक है, कॉमन गेन परसेंटेज, ये आपको याद रखना है। कॉमन लॉस की परसेंटेज, कॉमन गेन की परसेंटेज जो कि आपकी सेम ही होगी, डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाई होल स्क्वायर। ठीक है, ये आपका सिंपल सा फॉर्मूला है। यहां पे आपका कॉमन क्या है, 20% का ही लॉस है, 20% का ही गेन है, डिवाइडेड बाय 10 का होल स्क्वायर। 10 1 जा 10, 10 2 जा 2, 2 2 जा 4। तो आपका 4% आपके पास होल ट्रांजैक्शन पे इस बंदे को लॉस हुआ है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। तो सिंपली इसको याद रख लीजिएगा भाई। ठीक है, अब इजी वे में आपको समझाता हूं देसी तरीके से, अगर आपको ऐसे पता नहीं चला है। इन्होंने पहले क्या बोला है भाई, ठीक है, कि एक बंदा है वो चेयर बेच रहा है कितने की, 1200 ईच। क्लियर है, उस दो चेयरें बेची 1200 की, एक पे उसको 20% का प्रॉफिट हुआ, 20% का दूसरी पे लॉस हुआ। 100 रुपए की चीज थी, ठीक है, उस पे उसको 20% का गेन हुआ भाई। ठीक है, तो ये कितने का हो गया इसके पास, 120। अब 120 पे ही इसको क्या होता है भाई, 20% का लॉस हो जाता है। ठीक है, तो ये लॉस हो गया, इसके पास कितना बचा भाई, 96। तो लॉस परसेंटेज पूछा गया है यहां पे, तो लॉस परसेंटेज आपके पास क्या होगा, 4%। एज जो आपका 100 था, ठीक है, जो आपका 100 रुपीज था, वो लॉस के बाद कितना बन गया, तो वो आपका 96 बन गया। तो आपके पास 4% का लॉस हो गया ना आपको। सिंपल सी ये चीज थी। अब आपको ऐसे भी समझ नहीं आया तो फॉर्मूला जो मैंने आपको बताया है वो आपको याद रखना है। कॉमन लॉस हो, ठीक है, या फिर कॉमन गेन हो, जो आपको दे रखा होगा, ठीक है, डिवाइडेड बाय 10 का होल स्क्वायर। तो ये आपका आ जाएगी वैल्यू। कोई भी क्वेश्चन इसमें से आप ऐसे निकाल सकते हो। ठीक है भाई, चलो अब चलते हैं अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 देखिए, यहां पे क्या बोला गया है, कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल वॉज ₹75। द कॉस्ट वॉज फर्स्ट इंक्रीज बाई 20% एंड लेटर ऑन इट वॉज रिड्यूस्ड बाई 20%। द प्रेजेंट कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल इज। यहां पे इन्होंने क्या बोला गया है, आर्टिकल है एक, उसकी इनिशियल कॉस्ट आपके पास क्या दी गई है भाई, दैट इज 75। क्लियर। अब इन्होंने क्या बोला भाई, इसी की कॉस्ट को फर्स्ट 20% से ये बढ़ा देंगे, उसके बाद इसी को 20% ये घटा देंगे। प्रेजेंट कॉस्ट आर्टिकल की क्या है, ये आपसे यहां पे पूछा गया है भाई। 75 प्लस 20% ऑफ 75, क्योंकि इसका 20% बढ़ा दिया गया है, तो आपके पास क्या हो गया, 90 बन गया। ओके, नेक्स्ट आपसे पूछा गया है, कॉस्ट इज डिक्रीज्ड बाय 20%। अब 90 हो गया, ये 90% माइनस 20% ऑफ 90%, ठीक है, 20% ऑफ 90, ये कितना आपके पास बना भाई, 72। दैट्स इट। यही तो आपसे यहां पे पूछा गया था कि प्रेजेंट कॉस्ट क्या है, तो आपके पास 72 बनेगी भाई। क्लियर है, तो 72 इज द करेक्ट आंसर। पहले 72% का 20% बढ़ाया, ठीक है, 20% ऑफ 72 बढ़ाया, तो 72 का 20% हमने बढ़ा के कितना कर दिया भाई, 90 आ गया। ठीक है, 75 का आपके पास 20% कितना होता है भाई, 15 होता है। तो 75 प्लस 15 कितना हो गया, 19 हो गया। अब इनने बोला 90
का 20% क्या करना है आपने, घटाना है, डिक्रीज करना है। पहले आपने इंक्रीज किया 20%, अब आपने डिक्रीज करना है। 90 का बेटा 20% कितना होता है? यस, तो दैट इज यूर 18। ठीक है, 18। तो 90 में से हम लोगों ने 18 घटा दिया तो कितना बचा हमारे पास? 72। तो यही आपसे पूछा गया था कि आपको पास अब आर्टिकल की प्राइस क्या है, तो वो है आपके पास 72। क्लियर? चलो, यस, ये अच्छा क्वेश्चन है, दिखने में बहुत बड़ा है बट बहुत शॉर्ट क्वेश्चन है भाई, इसको आप लोग अच्छे से देखिएगा। ठीक है भाई, चलो, यहां इन्होंने क्या बोला गया भाई, प्राइस ऑफ द शुगर राइज बाई 25%। शुगर जो है, ठीक है, ये दुकान से कोई चीनी लेता था, अब इस शुगर की प्राइस कितनी होगी भाई? 25% इंक्रीज होगी। इफ अ फैमिली वांट्स टू कीप देयर एक्सपेंस ऑन शुगर एज द सेम एज अर्लियर, अगर कोई फैमिली है उसको उतने ही पैसे में, आप महीने में 100 की चीनी लाते हो, ठीक है, आप चाहते हो कि 100 की ही चीनी लाएं हम, बट यहां पे 100 की आपके पास पहले क्या होता था, 1 केजी आप 100 की चीनी लाते थे। अब इन्होंने बोला कि भाई साहब रेट्स 25% बढ़ गए हैं, 1 केजी आपने लेना है तो 125 की आएगी। आप सोच रहे हो भाई मैं 25 रुपए एक्स्ट्रा तो नहीं डालूंगा, मेरे को एक्सपेंस इतना ही रखना है, 100 ही रखना है, बट 100 में मुझे कितनी शुगर डिक्रीज कितनी हो जाएगी, इसकी कंजम्पशन कितने परसेंट ये फैमिली को कम करना है, ये अब डिपेंड करता है। क्योंकि 100 में पहले केजी लेता था, अब 125 की केजी है, तो अब ये 100 में कितनी ले पाएगा बेचारा? 1 केजी तो ले नहीं पाएगा, ये आपका 750 ये आपका ग्राम ले पाएगा ना। ठीक है, तो अब 750 ग्राम अगर ये लेके जा रहा है तो कंजम्पशन कितनी डिक्रीज हुई है इसकी फैमिली की, आपसे यहां पूछा गया है भाई। 25%, 20%, 80% या 75%? देखो, अब इनिशियल एक्सपेंस ऑन शुगर हम लोग ले लेते हैं भाई कितना, दैट इज योर 100। 100 रुपया मान लेते हैं पहले ये शुगर पे एक्सपेंस करते थे। अब यहीं पे सेम ऊपर वाला फंडा होगा, 100 का प्लस 25% ऑफ 100। ठीक है, 25% 100 का लेंगे तो वो कितना हो जाएगा आपके पास? 125, 125 रुपए। बट अब चीनी कितने की होगी? 125 की होगी, क्योंकि चीनी क्या है 125% की से इंक्रीज होगी, तो अब चीनी 125 की, जो मैंने आपको बताया। अब ये बेचारे क्या सोच रहे हैं कि 100 ही हम रखें, अब इनको 25 रुपए से अपना एक्सपेंस काटना है, 100 ही करना है। अब जो है हम लोगों ने डिक्रीज कंजम्पशन इसकी निकालनी है, क्योंकि यही तो हमें पूछा हुआ है ना, डिक्रीज कंजम्पशन 25% बढ़ी है, डिवाइडेड बाई 125 जो अभी प्राइस है इसका, इंटू 100। ठीक है, अब प्राइस बढ़ के कितना हो गया भाई? 125। ओके, इंक्रीज कितनी हुई है भाई? ये 25% से बढ़ा है। ठीक है, तो इंटू 100 कर देंगे तो ये आपके पास कितना हो जाएगा मेरे भाई? यस, 25, 25 इंटू 5, 5 1 जा 5, 5 20 जा 100, तो दैट इज योर 20%। ये अपनी कंजम्पशन को डिक्रीज करेंगे। 20 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? समझ आया? सिंपल सा फॉर्मूला था, कुछ भी नहीं करना था, फॉर्मूला है ही नहीं यार, सिंपल देसी भाषा में आपको समझाता हूं इजीली, लेमैन लैंग्वेज में, माइंड कैलकुलेशन से। 100 रुपए की चीज है, ठीक है, इस पे 25% की बढ़ोतरी हो गई, तो ये अब कितने की होगी? 125 रुपए की। क्लियर है भाई? तो अब x इज, अब इसको x% क्या करना है? घटाना है। क्यों भाई? 125 में नहीं, इनको 100 में ही लेना है, x% घटाना है ताकि ये जो 125 है वो इनको 100 में ही मिल जाए। तो x इज इक्वल्स टू 25 अपॉन 125 इंटू 100 इज इक्वल्स टू 20। ठीक है, अभी मैंने आपको समझाया ये कैसे कि हम लोगों ने 25 1 जा 25, 5 जा 125, 5 1 जा 5, 5 20 जा 100, तो दैट इज योर 20%। सिंपल सा आपका क्वेश्चन था, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन भाई। ठीक है, चलें जी। If a man or boys can make 260 mats in 20 days, then how many mats will be made by 8 men and 4 boys in 20 days? सिंपल सा अगेन आपसे पूछा गया है क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में इन्होंने क्या बोला गया है भाई? यहाँ पे ये आपके है टाइम एंड वर्क। ठीक है, टाइम एंड वर्क का आपका है ये क्वेश्चन जो आपसे यहाँ पे पूछा गया है। पूछा क्या गया है? सिंपली इन्होंने बोला है अगर 10 बंदे, ठीक है, 10 मैन या फिर 20 बॉयज 260 मैट बना लेते हैं 20 दिन में, देन हाउ मेनी मैट्स विल बी मेड बाई 8 मैन एंड 4 बॉयज?
पहले इन्होंने बोला 10 मेन है, 10 मर्द हैं, 20 बॉयज लड़के हैं, ये दोनों मिलके भाई साहब 260 मैट बनाते हैं 20 दिन में। अब इन्होंने बोला कितने मैट बना लेंगे 8 मर्द और 4 लड़के मिलके 20 दिन के अंदर। यस, सिंपल। पहला इन्होंने क्या बोला था, 10 मेन हमारे जो हैं वो किसके बराबर है भाई, 20 बॉयज के बराबर है। ठीक है, 1 मैन इज इक्वल्स टू, एक मैन आपका कितने बॉयज के बराबर होगा, 10 मैन 20 बॉयज के बराबर है, तो एक मैन आपका 2 बॉयज के बराबर है। सिंपल सी कैलकुलेशन है। अब 8 मैन जो आपके पास यहां पे दिए गए हैं वो आपके कितने हो गए, 2 इंटू 8 बॉयज। ठीक है, ये आपके कितने हो गए भाई, 16 बॉयज। ओके, 8 मैन आपके पास कितने हो गए, 2 बॉयज। एक मैन जो है वो 2 मर्दों का काम करता है, तो 4 मर्द कितने लड़कों का काम करेंगे, 8 लड़कों का काम करेंगे, 16 बॉयज। देन सिंपली आपको क्या यहां पे करना है भाई, 16 बॉयज प्लस 4 बॉयज, ये आपके पास कितने हो गए, 20 बॉयज। तो 20 बॉयज तो आपको ऊपर दे रखा था भाई साहब। 20 बॉयज कितने मैट बना रहे हैं यहां पे, 260 मैट्स ऑलरेडी बना रहे हैं 20 डेज में। तो यहां पे भी तो 8 मैन है, 8 मैन। ठीक है, 2 लड़कों के बराबर 1 मैन है। ठीक है, 2 बॉयज के बराबर, 8 इंटू 2 इज 16 बॉयज। ये आपके कितने हो गए, 16 बॉयज प्लस 4, 20 बॉयज। तो ऊपर ही तो इन्होंने बोला था 20 बॉयज 20 डेज में, 20 बॉयज 20 डेज में 260 मैट बनाते हैं। तो सेम ही तो है नीचे भी, बस थोड़ा सा घुमा के दे दिया भाई। सिंपल आंसर 260 मैट्स ही होगा। ओके, समझ आया। यहां पे इन्होंने आपको सिर्फ और सिर्फ दिमाग आपका थोड़ा सा कंफ्यूज किया है, कुछ नहीं किया हुआ है। इन्होंने बोला 10 मर्द ले लो या फिर 20 लड़के ले लो, वो 260 मैट बनाते हैं 20 दिन में। 20 बॉयज 260 मैट बनाते हैं 20 दिन में। यहां इन्होंने बोला 8 मेन 4 बॉयज एंड 4 बॉयज 20 डेज में कितने मैट बनाएंगे वो आपको यहां पे बताना है भाई। यहां 10 मर्द बोला गया था। ठीक है, ये बराबर है किसके, 20 बॉयज के, क्योंकि और है यहां पे, यहां एंड है, ये याद रखिएगा। और मतलब या तो 10 मैन ले लो या 10 बॉयज ले लो। अब 20 लड़के कितने, ये 10 मर्द कितने लड़कों के बराबर हैं, 20 डिवाइडेड बाई 10, तो 2। ठीक है भाई साहब, एक मर्द जो है आपका 2 लड़कों के बराबर काम करता है। तो 8 मर्द जो हैं ये कितने लड़कों के बराबर काम करते हैं, 16 बॉयज को। ठीक है, तो इसको हम लोग 16 बॉयज क्यों ना कर दें। ठीक है, तो ये 16 प्लस 4 बॉयज हो गए 20। तो 20 बॉयज 20 डेज में, 20 बॉयज 20 डेज में 260 मैट्स बना रहे, ये तो हमें ऑलरेडी पता है। तो यहां पे भी तो सेम पूछा है, तो 260 इज द आंसर। सिंपल। ठीक है, माइंड गेम खेली थी, कुछ भी नहीं किया था यहां पे भाई। चलो आ जाओ क्वेश्चन है 10th पे भाई, बड़ा ही प्यारा सा इजी सा क्वेश्चन। अगेन यहां पे आपसे एवरेज स्पीड पूछी गई है। यहां क्या बोला गया, अ मैन कवर्स हाफ ऑफ हिज जर्नी एट 6 किलोमीटर पर आवर एंड द रिमेनिंग हाफ एट 3 किलोमीटर पर आवर। हिज एवरेज स्पीड इज 2xy अपॉन xy। ओके, दैट इज यूर 2 इंटू 6 इंटू 3 अपॉन 6 इंटू 3। सिंपल सा क्वेश्चन था भैया। ठीक है, 6 2 जा 12, 12 3 जा 36 एंड 6 प्लस, यहां मल्टीप्लाई नहीं होगा, यहां प्लस होगा भाई। ठीक है, 6 प्लस 3 9, 9 1 जा 9, 9 4 जा 36। तो 4 किलोमीटर पर आवर की इसकी एवरेज स्पीड थी, औसत स्पीड थी। दैट इज योर ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर। ठीक है भाई, समझ आया। चलो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। फाइंड द लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 24, 36 एंड 40। यस, किस किस का बोला गया आपसे, 24, 36 एंड 40। इनके आपके पास यहां पे क्या बोला गया भाई, दैट इज योर लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, एलसीएम आपको निकालना है। क्लियर, चलो निकाल लेते हैं भाई इनके एलसीएम, कौन सी बड़ी बात है, अभी आ जाएगा आंसर। ओके, 2 12 18 20, 2 6 9 10, 2 3 9 9 5, 2, अब 2 का काम किया भाई 3। ठीक है, 1 3 एंड 5। क्लियर है,
ये है आपका फाइनल। अब चलते हैं इसकी सॉल्यूशन की ओर। ठीक है भाई साहब, 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 है, 1 2 एंड 3। ठीक है भाई साहब, इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। सिंपल। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24। ठीक है, नेक्स्ट इज 24 3 जा, यस 24 3 जा 72, 72 3 जा 216, 216 इंटू 5, 1 सेकेंड, 4 4 दूने 8 है ना, 8 24 24 24 दिया 72, 72, अरे भाई 72, 72 72 3 से थोड़ी होगा, 72 5 जा होगा ना यार, हम यहाँ पहले ही 3 से मल्टीप्लाई करके 72 5 जा होगा, तो यहीं पे आपकी कैलकुलेशन ही गलत कर दी मैंने भाई। ओके चलो आ जाओ दोबारा से, थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी भाई, इजी क्वेश्चन है। ठीक है, 3 9 5 1 3 5। ठीक है, ये आया था आपका फाइनल आंसर। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, ये आपका है एलसीएम निकालने का तरीका। 2 दूने 4, 4 दूने 8। ठीक है, 8 दिया 24, 24 दिया 72, 72 इंटू 5 इज इक्वल्स टू 360, 360 है आपका आंसर। तो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 24, 36 एंड 40। देखा, छोटी सी गलती हम लोगों ने 72 इंटू 3 कर दिया था, जिससे लंबाई कैलकुलेशन हो गई थी, तो 72 इंटू 5 था, 3 को 2 ही बार मल्टीप्लाई करना था हमने। क्लियर है, तो ये आपका छोटा सा क्वेश्चन था आपका एलसीएम बेस्ड। ठीक है, ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, आपको कोई यहाँ पे डीप नहीं पूछा जाता। यस, ये क्वेश्चन मैंने थोड़ा सा टफ डाल दिया भाई, इस लेवल में आपका क्वेश्चन नहीं आएगा, बट फिर भी अगर आप लोगों ने ये क्वेश्चन कर लिया तो आप लोग समझ जाओ भाई, काफी अच्छा आप लोग मैथ्स में जा रहे हो। और एज रिलेटेड क्वेश्चन एक तो आपका आएगा ही आएगा। आयशा's फादर वॉज 38 ईयर्स ऑफ एज व्हेन शी वॉज बोर्न। ठीक है भाई साहब, यहां क्या बोला गया है, आयशा का फादर जो है वो 38 ईयर का था जब आयशा पैदा हुई। ठीक है भाई साहब, हर मदर वॉज 36 ईयर ओल्ड व्हेन हर ब्रदर 4 ईयर्स यंगर टू हर वॉज बोर्न। ठीक है भाई साहब, इसकी मां 36 साल की थी जब इसका भाई पैदा हुआ, जब इसका भाई 4 साल का था जो इससे छोटा है। ठीक है भाई साहब, व्हेन टू हर वन वॉज बोर्न, ये छोटा था 4 साल का तब ये हुआ। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एजेस ऑफ हर पेरेंट्स, तो इसके पेरेंट्स के बीच में एज डिफरेंस क्या है, यहां पे आपसे पूछा गया है भाई। पहले देख लो यहां पे मदर्स एज। ठीक है भाई, मदर्स एज व्हेन आयशाज ब्रदर बॉर्न, तो जब इसका भाई पैदा हुआ तो उसकी मां की एज कितनी थी भाई, 36 ईयर्स, यहां पे आपको दे रखा है। ठीक है भाई साहब, अब यहां पे देखो फादर्स एज व्हेन आयशाज ब्रदर वॉज बोर्न, तो कितना था, 38 ईयर प्लस 4 ईयर्स। ठीक है भाई, यहां पे क्या है भाई, 38 ईयर प्लस 4 ईयर्स, क्योंकि 4 साल का वो भी था भाई, तो ये आपके पास कितना है, 42 ईयर्स। तो ये आप इसके पास क्या है, इसके पिताजी की उम्र है भाई। अब रिक्वायर्ड आपके पास क्या यहां पूछा गया है, डिफरेंस, तो सिंपली आपका रिक्वायर्ड डिफरेंस क्या है भाई, 42 माइनस 36, दैट इज योर 6 ईयर्स ऑफ डिफरेंस। ऑप्शन सी हो जाएगा यहां पे करेक्ट आंसर। ठीक है भाई, क्लियर, समझ आया। लास्ट मैथ्स का जो मैंने सेशन करवाया था वो अगर आपने नहीं देखा है तो वो देख लीजिएगा, वहां पे मैंने ये आपके एज रिलेटेड क्वेश्चंस अच्छे से बेसिक फॉर्मूलाज के थ्रू करवाए थे। ठीक है भाई, चलो आ जाओ क्वेश्चन 13 पर। 13 क्वेश्चन देखो क्या बोला गया है यहां पे। यस, यहां पे सिंपली आपको बोला गया है, अ पर्सन्स प्रेजेंट एज इज 2/5 ऑफ द एज ऑफ हिज मदर। कोई एक बंदा है, एक्स ले लो, ठीक है, उसकी मां, उसकी जो एज है वो 2/5 है उसकी मां से।
आफ्टर 8 years ही विल बी 1/2 ऑफ द एज ऑफ हिज मदर, हाउ ओल्ड इज द मदर एट प्रेजेंट। तो उसकी माँ एट प्रेजेंट कितने साल की है, ये यहाँ पे पूछा गया भाई। पहला बोला गया पर्सन की जो प्रेजेंट एज है वो 2/5 है उसकी माँ की, ठीक है। 8 साल के बाद देखा गया 1/2 है वो क्या अपनी माँ के, तो अब पूछा गया उस बंदे की माँ कितनी उम्र की है, ठीक है भाई। तो चलो भाई लट कर लेते हैं मदर्स प्रेजेंट एज, ठीक है। उसकी माँ की प्रेजेंट एज हम लोग क्या लेते हैं, x ईयर्स, ठीक है। कितने साल की उसकी माँ, x ईयर की है। तो अब जो प्रेजेंट एज है, प्रेजेंट एज किसकी भाई, जो पर्सन की बात हो रही है, ठीक है। तो वो कितनी हो जाएगी आपकी 2/5। अभी हमें बताया था ये 2/5 है किसकी, x, इसकी माँ की, ठीक है। माँ के 2/5 है ये, समझ गए भाई। दैट इज योर 2/5 ऑफ x प्लस 8, क्यों यहां आफ्टर 8 ईयर है, तो ये आपका क्या हो रहा है 1/2, क्लियर। क्योंकि अब 1/2 हो जाएगा ना, तो हाफ 1/2 होता है, इज इक्वल्स टू x प्लस 8, उसकी मां की उम्र प्लस 8 साल, क्योंकि 8 साल का गैप भी तो आ रहा है ना इनमें, सिंपल। अब इसी को हम सिंप्लीफाई करते हैं, 2x प्लस 40, 5 8 जा, ओके, इज इक्वल्स टू 5, ओके, x प्लस 8। सिंपली हम लोगों ने क्या कर दिया इसको भाई, सिंप्लीफाई कर दिया, क्लियर है। अब हमारे पास यहां पे क्या हो रहा है भाई, सिंपली x जो है वो आपके पास यहां पे 40 है, दैट इज इसकी जो मां की एज है वो प्रेजेंटली कितनी है भाई, 40 ईयर्स की आपको देखने को मिलेगी। हाँ भाई आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर, दैट इज योर क्वेश्चन 14, ठीक है। यहां क्या बोला गया है, कोई दो नंबर्स हैं आर इन रेशियो 7 11, इफ 7 इज एडेड टू ईच ऑफ द नंबर्स द रेशियो बिकम्स 2 3, द स्मॉलर नंबर इज। अब यहां बोला गया है छोटा नंबर इसमें क्या है, क्लियर। यहां क्या बोला है, सिंपल सी चीज है, दो नंबर रेशियो में दिए गए हैं 7/11, ठीक है। अब इन्होंने क्या बोला है, दोनों नंबर्स में आप लोगों ने 7 ऐड करना है, तो इसका रेशो क्या बन जाएगा आपके पास, दैट इज 2/3, ओके। सिंपल सी चीज दे रखी है। अब जब नया रेशो ये बन गया है तो हमें ऐड किया है, ठीक है। तो अब चलो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। 7x, क्योंकि हमारे पास दिया गया नंबर क्या है 7 और 11 है, 7x प्लस 7 एंड 11x प्लस 7, दोनों में ही तो हम लोगों ने ये सॉल्व ऐड किया था। अब न्यू रेशो की फॉर्मेशन होगी तो क्या करना है, हमें इसको उस फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है, प्लस 7 डिवाइडेड बाई 11x प्लस 7 इज इक्वल्स टू 2/3। सिंपल सी चीज है, यही हमें दिया गया है। अब इसको फर्दर हम लोग क्या करेंगे, सिंप्लीफाई कर देंगे, इज इक्वल्स टू 3 7x प्लस 7 इज इक्वल टू 2 11x प्लस 7, क्लियर। कुछ नहीं किया हमने, इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर दिया। 21x प्लस 21 इज इक्वल टू 22x प्लस 14, ठीक है। दैट इज योर 21 इज इक्वल्स टू x प्लस 14, तो x इज इक्वल्स टू योर 7। अब आपके पास यहां पे x क्या दिया गया है, तो 7x इज इक्वल टू 7 इंटू 7, एक्स की वैल्यू हम लोगों ने निकाल दी, तो 7 इंटू 7 इज 49। यहां पे पूछा गया था स्मॉलर नंबर कौन सा है, तो स्मॉलर नंबर आपके पास है, क्योंकि 11 वाला आपके पास तो बड़ा होगा, 7 वाला इज स्मॉलर, 7 इंटू 7 इज 49। अब अगर आपको लार्जर पूछा होता तो 11 इंटू 7 करते हम, जिसका उत्तर आपका होता 77, तो ये आपका लार्जर होगा, स्मॉलर आपके पास है 49। क्लियर है भाई, तो ये आपका क्वेश्चन 14th, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ आया होगा मेरे भाई। चलो आ जाओ अगले सवाल की और फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, जहां पे आपके क्या बोला गया है, 5 years ago द एवरेज एज ऑफ A, B, C, D was 45 years। एवरेज एज आपसे पूछी गई है किसकी भाई साहब, 5 years ago एवरेज एज आपके A, B, C, D was 45 years, 45 साल के थे। When E joining them now, E ने अब इनको ज्वाइन किया, एवरेज ऑफ ऑल द 5 ages becomes 49।
हाउ ओल्ड इज ई, ई कितने साल का है, ये यहां पे आपसे पूछा गया है क्वेश्चन 15 के अंदर भाई। देखो सिंपल सी चीज, पहली इन्होंने क्या बोली, टोटल प्रेजेंट एज आपके पास ए बी सी एंड डी, इनकी एवरेज आपको दे रखी है कितनी भाई, 45। 45 इंटू 4, क्लियर है, क्या दे रखी है 45 इंटू 4, क्योंकि 4 की उम्र है ये, प्लस 4 इंटू 5। अब कितने हो गए, ई ने इनको ज्वाइन कर लिया तो पांचवा भी आ गया भाई इनके साथ, ठीक है। ये आपके पास क्या हो गया भाई, 180 प्लस 20, तो दैट बिकम्स योर 200 ईयर्स। तो ये जो चार हैं, इन चारों की एज ए बी सी डी की आपके पास क्या है भाई, दैट इज योर 200 ईयर्स। अब ये आपकी प्रेजेंट एज थी। अब टोटल एज हम लोग निकाल लेते हैं, ये किसकी थी, ए बी सी डी की। टोटल एज किस किस की, अब ए बी सी डी एंड ई की भी अब हम लोग निकालेंगे यहां पे 49 इंटू 5, तो दैट बिकम्स योर 245 ईयर्स। पांचों की उम्र कितनी है भाई, 245 ईयर्स। चारों की कितनी आई, 200 साल। तो यहां पे ई की उम्र पूछी हुई है 245 माइनस 200, दैट बिकम्स योर 45 ईयर्स, क्योंकि आपके पास यही तो है ई की एज। चारों की एज अगर 200 है, पांचवा मिला के एज 245 है, तो पांचवें की एज क्या है, 45 ही तो है भाई मेरे। सिंपल सा इजी सा आपका ये क्वेश्चन था, दैट इज योर लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। उम्मीद करता हूं ये आपको अच्छे लगे होंगे क्वेश्चंस। ये बाकी सब चीजें यहाँ पे विद फॉर्मूलाज, ठीक है। आपके पास नेचुरल नंबर्स के फॉर्मूलाज, प्राइम नंबर्स के फॉर्मूलाज, कंपोजिट नंबर, ट्विन नंबर, बोर्ड मास, एलसीएम, एचसीएफ, टाइम एंड स्पीड, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रिंसिपल, ये आपके पास एचसीएफ, एलसीएम, ठीक है। जो भी चीजें हैं इन सब चीजों को मैंने इसमें ऐड कर दिया है। पीडीएफ डाउनलोड करके अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। नेक्स्ट सेशन भी आपका मैथ्स का रहने वाला है भाई। ओके, नेक्स्ट सेशन में हम लोग क्या करेंगे, एग्जाम रिलेटेड। आज आपका मैंने ये टफ क्वेश्चन इसलिए निकाले क्योंकि मैंने आपको साथ साथ में फॉर्मूला समझाने थे। नेक्स्ट आपका एग्जाम रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे जो आपके वन लाइनर आते हैं, सीधे सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस आते हैं, जैसे आपके एन नंबर्स के क्वेश्चन आते हैं आपके, तो वो हम लोग डिस्कस करेंगे। अगला मॉक टेस्ट आपका मैथ्स का रहेगा, याद रखिएगा। कल आपका 5 बजे होगा मॉक टेस्ट 4, ये भी आपका मैथ्स का रहेगा। देन आपका 9 बजे जो कल आपकी क्लास होगी उसमें हम लोग जीके प्लस जीएस, जनरल साइंस, दोनों को डिस्कस करेंगे, ठीक है भाई। तो ये थी आज का सेशन। उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ आया होगा। बेसिक चीजें जो नहीं भी आई है तो आपको कल करवा देंगे अच्छे से, टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है भाई। तो चलो अपना ख्याल रखो, पढ़ते रहो, मिलते हैं कल के सेशन में। टिल देन गॉड ब्लेस यू, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग।